नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और हार्दिक अभिनंदन। आत्मविनाशक क्यों कहा जाता है एक नशे की दलदल में फंसे हुए पीड़ित व्यक्ति को? क्योंकि वो अपनी सोच और कहें तो कि नशे के प्रभाव में अपने कर्मों से ऐसा बहुत कुछ करता जा रहा है, उसको नशे के प्रभाव की वजह से दिख ही नहीं रहा है ये चीज़ ना, क्योंकि वो तो आनंद की अनुभूति को ही महसूस कर रहा है। लेकिन जो कर्म वो कर रहा है उससे जीवन के हर क्षेत्र में, व्यक्तिगत जीवन या अगर कहें तो उसके साथ साथ परिवार के जीवन पर भी बहुत बुरे असर पड़ रहे हैं ना। और फिर भी उसे लग रहा है कि वो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा है, और वो ऐसा सोचता भी क्यों है और क्यों ना सोचे, क्योंकि जब उसका माइंड ही हाईजैक हो चुका है ना। लेकिन ये क्या दोष केवल मात्र नशे या नशे का ही है? तो कभी भी परिस्थितियों की वजह से ऐसा व्यक्ति अपने आप को नशा करने से रोक भी लेता है, तो फिर भी उसे जो किए गए विनाश से क्या मुक्ति मिल जा रही होती है। और फिर दूसरा, अगर देखें वो जन्म से तो नशा कर ही नहीं रहा है, एक आयु के बाद उसने नशे का सेवन अपनी नकारात्मक आकर्षण की वजह से करना शुरू किया, या कहें तो उसने उसका चुनाव किया। तो जाहिर सी बात है कि जब वो कर नहीं रहा था और करने से पहले जो भ्रमित हुई या भटकाव आया तो सोच में आया। सोच में आने से भी विनाश नहीं हो गया और आत्मविनाशक नहीं कहला रहा। जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति सोचता है तो विचार चलते हैं, विचार ऐसे भी चलते हैं कि गलत करने को रोकते होते हैं, लेकिन फिर भी एक मानसिक जुनून ऐसा बनता है कि वो कार्य को कर देते हैं। यानी जब अटेम्प्ट किया उससे पहले सोच विचार फिर एक्शन में आया ना। अब जाहिर सी बात, सोच रहा था, विचार आ रहे थे, इमोशन भी आ रहे थे, इमोशनल ट्रिगर रोक नहीं पाया या समझ नहीं पाया, तो यहाँ से शुरू हो गया उसके विनाश का सफ़र, जो वो आत्मविनाशक कहलाया। मेरा शुरू से यही मानना है और ये सत्यता भी है कि समस्या का समाधान वहीं मिलेगा जहाँ से समस्या की शुरुआत हुई है। अब होता क्या है, बाहर जो असफलताएं मिलती हैं अपने प्रयासों में, ऐसा नहीं है कि परिवार मदद नहीं करना चाहता है नशे से पीड़ित व्यक्ति की, ऐसा भी नहीं है कि नशे से पीड़ित व्यक्ति निकलना नहीं चाहता है, वो भी चाहता है। क्योंकि जब जब वो होश में आता है उसे दिखता है कि बहुत कुछ उससे पीछे छूट चुका है ना? लेकिन होता क्या है, केवल नशा बंद करता है और वही जीवन शैली, वही वातावरण, वही परिस्थितियाँ, वही स्थिति, वही व्यक्ति, वही उसके आसपास रहते हैं, तो वो उसे कितना पॉजिटिव पुश कर देंगे, है ना। क्योंकि बाहर की दुनिया में तो बस इनफ मान लिया जाता है कि नशा बंद किया हुआ है। तो ऐसे में क्या किया जाए ना, उसे इस आत्मविनाशक की भूमिका से निकालने में कैसे मदद की जाए, ये समझने की चीज़ है ना। देखो, जब भी नशे की समस्या में या नशे की समस्या से ट्रैप हुआ व्यक्ति जो होता है, नशे से ट्रैप हुआ जो व्यक्ति है ना, वो उस अपनी सोच की वजह से हुआ है ना। तो जब उसको नशा बंद है, अब ये नहीं कि एक दिन बंद है तो उसके बाद उसकी सोच बदल जाएगी, ये कोई घटना कोई है जो घटित होगी तो ठीक हो जाएगी और वो फिर एक अपने जीवन विकास को गति दे देगा। इसी चीज़ों के लिए ये रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बने हुए हैं, जहाँ पर बाकायदा
सोच पर काम किया जाता है ना, यानी समस्या की शुरुआत जहाँ से हुई ना। और सेंटर्स में 12 कदमों की जो उपचार पद्धति होती है पूरी तरह से सक्षम है किसी भी व्यक्ति के सोच, विचार और व्यवहारों में बदलाव लाने के लिए या उसकी मदद कर देने के लिए। तो अब करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि सबसे पहले तो जब नशा बंद है, जैसा कि रिहैबिलिटेशन सेंटर या किसी भी एक फाउंडेशन में होता है, ऐसा ये नहीं है कि अगर वो ईमानदारी से इस चीज़ को कर रहा है और पॉजिटिव हेल्प करने वाले सोर्सेज उसके पास घर पर भी हैं तो वहाँ भी किया जा सकती है ये चीज़ ना। लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ना अपने से जुड़ पाना थोड़ा मुश्किल सा होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रिहैबिलिटेशन सेंटर जो होते हैं उसका चुनाव आपका अपना व्यक्तिगत विषय होता है कि कहाँ आपको लगता है कि उसके विकास को गति देने का काम किया जा सकता है। ये सब साधन संसाधन आपको भी देखने चाहिए, है ना। लेकिन ये है, ऐसा है कि उसे वातावरण की ऐसी ज़रूरत होती है जिससे कि वो अपने जीवन विकास को गति दे सके। अब सबसे पहले उसे अपने उस पास्ट का चिंतन करना चाहिए जब उसके जीवन में भटकाव आया कि हम फिसले कहाँ से हैं ये देखेंगे। जहाँ से फिसले हैं वहाँ फिसलने की जगह ही तो ठीक करेंगे ताकि फिसल ना पाए, है ना। तो वहीं से देखेंगे और उससे पहले देखेंगे कि सब कुछ जीवन में ठीक था तो कैसे ये आया, तो अपनी सत्यता का पता चलेगा ना। एक ईमानदारी भरी एक्सेप्टेंस आएगी कि हाँ वास्तव में मेरे सोचने के तरीके ने और फिर किसी भी कार्य को करने के तरीके ने मेरे जीवन में ये विनाश के क्षण दिए हैं मुझे, है ना। तो सोच पर काम होता है और सोच पर काम होता है व्यक्ति के जैसे जैसे अपनी सोच को प्रदर्शित करता रहता है ना, डे बाय डे। एक सामान्य व्यक्ति जो 60,000 विचारों की प्रक्रिया से रोजाना के स्तर पर गुजर रहा है तो कुछ ना कुछ विचार ऐसे ज़रूर रह जाते हैं जो उसे अनकंफर्टेबल करते हैं। ये इन अनकंफर्टेबल करने वाले विचारों से ही निजात दिलाने का काम ये 12 कदमों की उपचार पद्धति करती है। जो कंफर्टेबल करने वाले विचार हैं बोलना उनको भी चाहिए, मोटिवेशन मिलता है और दूसरों की भी मदद होती है। लेकिन अगर एक बार उसको नहीं भी बोलते हैं ना तो उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट तो रहता है, बस कभी कभी वो एक्शन में थोड़ा देर से आता है या कभी कभी आ भी नहीं पाता है ना। लेकिन जो अनकंफर्टेबल करने वाले विचार हैं उनको बोलना ही चाहिए क्योंकि वो सकारात्मक विचार को आने ही नहीं देंगे, है ना, और गलत एक्शन भी करा सकते हैं जिससे जीवन में गलत परिणाम आते हैं ना। तो 12 कदमों की जो उपचार पद्धति है वो यही कार्य करवाती है ना। अब माना कि रिहैब में कोई व्यक्ति आ गया, अब नशा तो उसका बंद है, वो तो घर पे भी बंद था, और अगर वो केवल एक कहते हैं कि बंद दिमाग की तरफ बस ये सोच के कि मुझे तो नशा बंद करना है, तो नशा बंद नहीं करना है, नशा बंद रहे जीवन भर ना, ऐसी तैयारी करनी है ना। एक तरह से कहें तो 12 कदमों की उपचार पद्धति से मुझे नशे की समस्या से निकलने के लिए शिक्षित किया जाता है, क्योंकि जब शिक्षा होगी तो जागरूकता होगी। नशे से पीड़ित व्यक्ति एक बीमार है, उसकी सोच बीमार हो गई है, वो अपने बीमार सोच का उपचार कैसे कर सके उसे उपचार की विधि बताई जा रही है ना। उपचार उसने खुद ही करना है, और वो उस चीज़ को सीखेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं, शिक्षित ही नहीं होगा इस दृष्टि से, तो कैसे वो उपचार करेगा। वो तो इसी चीज़ को मान के खुश है ना, और खुशी भी तो नहीं मिल रही है। मात्र नशा छोड़ देने से खुशी कहाँ मिल रही है? खुशी तो सकारात्मक दिशा में किए गए कर्म से मिलती है, क्योंकि परिणाम जब आते हैं तो हमें मोटिवेट रखते हैं। तो इसीलिए हमें सोच पर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आत्मविनाशक से अपने जीवन को विकास नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन पहले उस सोच को बदलना होगा, उस नकारात्मक सोच को मारना होगा। दोष मानता हूँ मैं कि दे दिया जाता है कि नशे को, लेकिन नशे तक लेके कौन गया मुझे? मेरी सोच लेके गई। जिस वातावरण का मैं हिस्सा था वो वातावरण लेकर गया, जिसे फैमिली संगति कहती है, ऐसी परिस्थितियाँ लेकर गई जिन परिस्थितियों को मैं सहन ना कर पाया और व्यक्त भी नहीं कर पाया।
क्योंकि परिस्थितियों का निर्माण में तो हमारा भी हाथ होता है, व्यक्तियों से परिस्थितियों का निर्माण होता है और उसमें मेरी भी भूमिका कुछ ना कुछ होती है, बस नहीं कर पाए। तो इसलिए आत्मविनाशक के अगर टैग से हम निकलना चाहते हैं ये, तो हमें अपनी सोच पर काम करना चाहिए। और बाहर के वातावरण में सोच पर काम किया जा सके ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सोच पर काम करने के लिए हमें एक ऐसे वातावरण की ज़रूरत होती है जिस वातावरण में हमें एक पॉजिटिव हेल्प करने वाले लोग मिलें ना, और सोच पर काम करने वाला कोई मंत्र मिले। मंत्र से मतलब ये है कि कोई एक ऐसा रास्ता मिले जिस पर हम चल सकें, जैसे कि 12 कदमों की उपचार पद्धति में, कि उसमें बड़ी बारीकी से सबसे पहले नशे के साथ बिताए गए समय का ही चिंतन कराया जाता है, ताकि आपकी एक प्रबल इच्छा पूर्ण त्याग की आ जाए। उसके बाद ये दिखाया जाता है कि हमारी सोच और हमारे कर्म, हमारे सोचने के तरीके और किसी कार्य को करने के तरीके ने हमारा विनाश किया है। फिर सोच को कैसे बदला जाए, सुझाव दिए जाते हैं, अपने को व्यक्त करें, क्योंकि इस बीमारी का एक ही उपचार है, मोर शेयरिंग मोर केयरिंग। यानी जितना ज़्यादा हम व्यक्त करते जाएंगे, वेंटिलेट करते जाएंगे, हमें कुछ मिलता भी जाएगा ना, है ना, हमें कुछ मिलेगा। चुप बैठे रहेंगे तो वही सोच रहेगी और फिर इंटरकनेक्टेड उसी तरह के विचार आते रहेंगे। तो इसीलिए हमें आत्मविनाशक की भूमिका से निकलने की सोच लेकर आगे बढ़ना चाहिए। निकला जा सकता है ना, निकला जा सकता है इससे ना। मात्र नशा छोड़ देने से कुछ नहीं होगा। नशा छोड़ देने के बाद इस माइंड को रिट्रेंड करना पड़ेगा ना। मेरे शरीर में है, मेरा मस्तिष्क है, मैं ही तो सिखाऊंगा। पहले भी तो मैंने ही सिखाया इसे। हमने ही तो एक नकारात्मक आकर्षण की वजह से सिखाया इसे कि चलो नशा करो, मज़ा आएगा। अब मैं ही तो वो पास्ट का चिंतन करके इसे बताऊंगा कि वास्तविक मज़ा ही ज़िंदगी से चला गया। तो ये सब काम जो है मेरी सोच पर निर्भर करता है ना। समस्या मात्र अगर नशे में होती, नशा छोड़ना ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है ताकि ये मस्तिष्क हमारे नियंत्रण में रहे। ये नियंत्रण में रहेगा तो इस पर काम किया जा सकता है। लेकिन मात्र खाली नशे को समस्या मान लिया जाए, ये भी उचित नहीं है ना। इस तक ले जाने वाली हमारी सोच होती है ना। तो अपने सोच, विचार और व्यवहार जो हमारे अंदर ही है ना, जड़ें तो हमारे अंदर ही हैं इस बीमारी की। अब इसे कैसे पनपने से रोका जाए, है ना, ये विषय होता है ज़्यादा समझने का ना। और इस पर 12 कदमों की उपचार पद्धति बहुत बेहतर तरीके से मदद करती है किसी भी पीड़ित व्यक्ति की, उसको नशे की समस्या से निकालने की दृष्टि से। तो अब अगर हम आत्मविनाशक की भूमिका में नहीं रहना चाहते हैं, ज़िंदगी में विकास को गति देना चाहते हैं, तो हमें एक ऐसे स्वच्छ वातावरण का, या कहें तो एक ऐसे आध्यात्मिक वातावरण का चुनाव करना चाहिए जहाँ पर ऐसे लोग हों जो हमारी सोच को, यानी कहें तो बीमार सोच को बेहतर करते हुए हमारी मदद कर सके और हमारे विकास में जो जो हम चाहते हैं उसमें हमारी मदद हो सके। तो इसी तरह से छोटे छोटे विषय हैं, छोटे छोटे लेकिन हैं बहुत महत्वपूर्ण ना, क्योंकि हम बड़ी बड़ी चीज़ों को देखते हैं ना। अब हमें ये नहीं देखना है कि वो नशा कर रहा है, हमें ये देखना है कि वो नशा क्यों कर रहा है, उसकी इच्छा होने के बाद भी वो क्यों छोड़ नहीं पा रहा है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, क्योंकि इन बेसिक चीज़ों को ही नहीं अगर समझेंगे तो उस समस्या का समाधान कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा ना। तो इसी तरह थोड़ी छोटी चर्चाओं के माध्यम से मैं आपके बीच में आता रहूँगा। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार, अभिनंदन।